नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर D++B TGT मैथ्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और जब मैं कल पढ़ाया था तो ये भी बात आपसे बोला था कि आप लिमिट के चैप्टर को जरूर देख लें, लिमिट की वीडियो को जरूर देख लें। उसका रीज़न ये है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, इन तीनों का आपस में कोरिलेशन है। अगर आपको ये तीनों नहीं आते हैं तो आपका काम जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को पढ़ने के लिए तीनों का आना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर हम इन तीनों को पढ़ लिए तो हमारा काम जो है वो 35 हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी। चलिए आज क्वांटिटी का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्वांटिटी के लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है इसके बारे में जाना है। साथ ही साथ में कुछ थ्योरम्स को जाना, जैसे बोल जानो थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इन सारे थ्योरम का स्टेटमेंट हमने देखा और इसका मतलब क्या होता है इसको समझा। D++B मैक्सिमम वही क्वेश्चन उठाती है जो थ्योरेटिकल हों। थ्योरेटिकल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके यूजी के सिलेबस में जो भी थ्योरम्स हैं उनका बहुत आना जरूरी है, उनके स्टेटमेंट को आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी वही स्टेटमेंट उठा के आपके क्वेश्चन में छाप दिया जाता है। तो कृपया करके उसको एक बार जरूर पढ़ लें, जितने भी थ्योरम्स हैं उसको स्किप ना करें। चलिए, बहुत हो गई बात और ये बात सारी इंपॉर्टेंट थी इसलिए की गई, और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। इसका नाम है कंटिन्यूटी, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं एक्स जो होगा किसमें, रियल नंबर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन को लिखा है, इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन को लिखा है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता होगा। ठीक, और साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये सारे जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं एट एक्स इक्वल टू आर, एट एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब इसको ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कहीं भी साइन एक्स आया तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स आया आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स आया आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, कहीं टेन इनवर्स आया कहेंगे कंटिन्यूअस है, कहीं कॉट इनवर्स आया एक्स आया तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस है, कहीं ई के पावर एक्स आया तो कहेंगे कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आया। इसी तरह अगर मैं देखूँ नौवा, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं लॉग एक्स लिखूँ तो ये भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन आर के लिए नहीं होता है। ये होता है सारे के सारे जो एक्स होंगे जीरो और इन्फिनिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉग एक्स का जो ग्राफ, लॉग एक्स जो डिफाइन होता है वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन होता है। अगर आपको इन सारे फंक्शन का ग्राफ पता होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कहाँ पे कंटिन्यूस है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, अगला देखते हैं। इसी तरह हमने कुछ हैशटैग लेकर आपके लिए आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस हैशटैग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हैशटैग 1 क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स डेट, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये सब नहीं जानते हो तो इसको कृपया करके आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ना जरूरी है। अगर कहीं भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलता है तो ये कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे? एट एवरी पॉइंट ऑफ आर एक्सेप्ट इंटीजर। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस होगा आर माइनस जेड के लिए। ठीक है, उन सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा जो इंटीजर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, -1/2 के लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस कोई फंक्शन नहीं होता है तो उसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी एक फंक्शन होता है जो कि आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ये सारे फंक्शन को एक बार बता दूंगा, इसका ग्राफ बता दूंगा, जिससे आपकी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी कंटिन्यूस होता है सेम उसी तरह जिस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी आर माइनस जेड में ये कंटिन्यूस होता है। सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, वही रियल नंबर के कंटिन्यूस नहीं होगा जो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब वही कि भाई 1/3 के लिए ये कंटिन्यूस तो होगा, बट -2 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसी तरह सिग्नम एक्स में क्या होता है, सिग्नम एक्स की डिफिनेशन होती है मॉड एक्स बाई एक्स, जहां पर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमेशा क्या होता है, नहीं कंटिन्यूस होता एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, यानी ये हर जगह कंटिन्यूस है रियल नंबर पे एक्सेप्ट जीरो। अगर जीरो है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये बात दिमाग में रखेंगे। और सिग्नम एक्स मतलब होता क्या है, एक बार देख लीजिए। देखिए सिग्नम एक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपको लिखी है मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। अगर एक्स इज लेस देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होती है -1, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होती है 1, और एक्स बराबर अगर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। तो टोटल ये तीन वैल्यू होती हैं, ठीक है। और तीन वैल्यू पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है। तो जीरो पे तो सिंपल सी बात है कि इसको जीरो के लिए चेक करना चाहिए, और जीरो पे ये जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस है। इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलिए ये बताया। सिमिलरली आइए कुछ और बातें करते हैं। हैशटैग 3, हैशटैग 3 ये कहती है कि अगर सिग्नम ब्रैकेट में एफ है, ठीक है, कुछ इस तरह डिफाइंड होगा तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, ठीक है। कहा है एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ एफ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा जहां पर एफ जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है सिग्नम ऑफ एक्स कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक्स बराबर जीरो पे। तो सिंपल सी बात है, सिग्नम एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा भैया, तो जहाँ एफ एक्स जो होगा वो क्या हो बच्चे, जीरो हो रहा होगा, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसको भी दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें बात समझ में आ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप जान लीजिए, ठीक है। कोई फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो डोमेन ऑफ डिफिनेशन पे ही चेक करनी है, यानी डोमेन ऑफ डिफिनेशन के बीच में ही चेक करेंगे, उसके बाहर जाकर नहीं चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एफ एक्स बराबर लॉग एक्स लूँ, ठीक है, लॉग एक्स, तो इसकी डोमेन जो होती है अगर आपको पता है जीरो से इन्फिनिटी के लिए डिफाइन होता है, तो जो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में करेंगे। ये नहीं आप -2 -3 पे चेक कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वहाँ कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा चेक कहाँ करना है, डोमेन ऑफ डिफिनेशन में, जहाँ पर फंक्शन की डोमेन जो है एग्जिस्ट करती है। ये बात भी दिमाग में बैठा लेंगे। तो सिग्नम एक्स बारे में मैंने ये बताया। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सिग्नम साइन एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे बताइए, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमें पता है कि अगर सिग्नम साइन एक्स जो होता है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, अभी मैंने बताया, एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ डिफिनीशन, डोमेन ऑफ डिफिनीशन। हमें पता है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है, ठीक है। तो आर के एवरी पॉइंट पे होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं होगा सर, वहीं नहीं होगा जहाँ साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। साइन एक्स जीरो कब होता है, तो आपको होगा सर साइन एक्स जीरो होता है जब एक्स बराबर जीरो हो, ठीक है, एक्स बराबर जीरो हो। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व किया जाए तो हमें पता है साइन का सोल्यूशन जो होता है एन पाई प्लस -1 के पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा जीरो है तो जीरो रख दोगे तो एक्स बराबर आया कितना, एन पाई। तो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर एन पाई के लिए फंक्शन जो होगा नहीं कंटिन्यूस होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ये भी आप बात जान लें, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आया, ये अद्भुत चीज कैसे आपने लिख दी। बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये जितनी भी अद्भुत चीजें हैं ये 12th का पार्ट है। इस ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, वहां से मैंने इसको उठाया। अब इतनी बातें मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये आया, यानी x बराबर एन पाई के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह आप चेक करिए, मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन देता हूँ, एफ एक्स बराबर सिग्नम कॉस एक्स पे आप बताइए कि ये कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स बराबर मैं कहूँ सिग्नम एक्स स्क्वायर -1 कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा। तुरंत एक्स स्क्वायर -1 बराबर जीरो रखिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। सिग्नम कॉस एक्स है, कॉस एक्स बराबर जीरो रखिए, जहाँ पे कॉस एक्स जहाँ जहाँ जीरो होता है वहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े, हाँ सर। अगला देखो, अगला, चलो अगला कुछ ऐसे है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पर सारे फंक्शन यहाँ पे लिखवाए थे, ठीक है। अब इस सारे फंक्शन को अगर आप इन्हें याद कर लिया तो आपका लाइफ जिंगल आला वाला है। उसका रीजन ये है कि इस फंक्शन को याद करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, जैसे आपने कल हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी, ठीक पढ़ा। हमें पता है कि जो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन
एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स ये भी कंटिन्यूस होता है, हाँ सर होता है। ठीक, एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस होता है, हाँ सर होता है, अगर दोनों कंटिन्यूस है तो। सिमिलरली एफ एक्स इंटू जी एक्स जो भी होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, अगर दोनों कंटिन्यूस है किसी एक ही पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए पे होता है, हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया कि कितने फंक्शन जो है आर पे कंटिन्यूस हैं, तो मैंने बोला पॉलिनोमियल, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और क्या है भैया, साइन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, मॉड एक्स, ये सारे जो होते हैं वो कंटिन्यूस है किस पे, रियल नंबर पे। ठीक, तो आप इससे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सारे कॉम्बिनेशन सारे क्या होंगे भाई साहब, कंटिन्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिखूं, पहला मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस साइन एक्स ना, ये लिखा। अब मैं पूछूं क्या ये कंटिन्यूस है, तो आपका जवाब होगा हाँ सर कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर टू आर पे कंटिन्यूस है, साइन एक्स भी आर पे कंटिन्यूस है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूस होगा। दूसरा मैं कहूँ साइन एक्स अपॉन ई के पावर एक्स, क्या ये कंटिन्यूस है, हाँ सर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, एट एक्स इज इक्वल एक्स इज बराबर आर या एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो होता है आर पे कंटिन्यूस है, ई के पावर एक्स भी आर पे कंटिन्यूस है। ठीक, सिमिलरली मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्स ई के पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो इसको देख लेते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक, अब बताओ ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बताइए कंटिन्यूस होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिक है, इसको पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे ट्रिक फंसेगा, उसको मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। चलो अब बताओ कंटिन्यूस है नहीं, तो सिंपल सा बात है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो एक सी होगा, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है आर के लिए, ये भी कंटिन्यूस है आर के लिए, तो ये सारे जो होंगे आर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होंगे बच्चे, कंटिन्यूस होगा। सिंपल सी बात है, ये बात आपको तो समझ में आई होगी, हाँ सर आई होगी। अब देखो मैं वही एग्जांपल उठाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये उठाया मैंने, ठीक, ये उठाया, चलो अच्छी बात है। अब मैं बोलूँ क्या ये कंटिन्यूस है हर आर के लिए, तो आपका जवाब होगा नहीं सर ये कंटिन्यूस हर आर के लिए नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये तो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, बट ये क्या सारे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है, नहीं सर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स बाई जी एक्स में जो जी आप पे होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब ये ट्रू होगा। सिंपल सी बात है, काश एक्स कहाँ जीरो होता है, तो आप कहोगे पाई बाई टू पे 90 डिग्री पे काश जो होता है वो जीरो होता है, तो भाई साहब ये पाई बाई टू के लिए फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस है वो काश एक्स जहां जहां जीरो होगा, काश एक्स जहां जहां जीरो होगा उन सारे पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा, तब कंटिन्यूस होगा। बात समझ में आए, ठीक है, तब हटाना हटाना पड़ेगा तब कंटिन्यूस होगा, सिंपल सी बात है। तो काश एक्स जहां जहां जीरो होगा वहां हटाई, ठीक है, बात मेरी समझ गए होंगे आप लोग, हाँ सर मैं बात समझ रहा हूँ, ठीक, तो उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या ये सारे x बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है, नहीं सर, तब कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मामला फंस गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े, हाँ सर। चलो और एग्जांपल आप जो मन वो लिख लो, अपने हिसाब से बना लो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक, मैं लिखूँ अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब बताओ कंटिन्यूस है, हाँ सर आर के लिए कंटिन्यूस, आर के लिए कंटिन्यूस, आर के लिए कंटिन्यूस, तो तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हाँ सर समझ में आया। अब आ जाओ एक और पॉइंट याद करते हैं, जैसे मानो मैंने दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है, ये प्लस साइन एक्स और फिर मैंने दिया प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देखो वही एग्जाम्पल में बताने चल रहा हूँ कि ये कहाँ कंटिन्यूस होगा, तो आप साफ साफ देखो ये कहाँ कंटिन्यूस है, तो ये तो है x बिलोंग्स टू r के लिए, सर आपने बताया पॉलिनोमियल फंक्शन r के लिए कंटिन्यूस होता है, साइन x x बिलोंग टू r के लिए क्या है बच्चे, कंटिन्यूस है। बट क्या ये x बिलोंग टू r के लिए कंटिन्यूस है, नहीं सर, आपने बताया डोमेन ऑफ डेफिनेशन में ही कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और log x जो कंटिन्यूस होता है जीरो टू इन्फिनिटी होता है।
बात समझ में आया? इसमें होता है। क्लियर है? तो ये तो कंटीन्यूअस आर के लिए, ये कंटीन्यूअस आर के लिए, तो ये कंटीन्यूअस जीरो टू इन्फिनिटी के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये आर के लिए है तो आर में ही जीरो कामा इन्फिनिटी आता है, इसमें भी जीरो कामा इन्फिनिटी आता है, और इसमें भी जीरो कामा इन्फिनिटी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो एफ एक्स है वो कहाँ कंटिन्यूअस होगा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कहाँ कंटिन्यूअस होगा? एट जीरो कामा इन्फिनिटी में, ठीक है, या इन जीरो कामा इन्फिनिटी, ठीक, इन जीरो कामा इन्फिनिटी, यानी जीरो और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उस पे ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आया? हाँ सर, कितनी अच्छी बात सर आपने बताया। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे आप। ठीक है, ट्रिक कहाँ पे है? जहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स दिखे वहां पर थोड़ा देख लीजिए। दूसरी ट्रिक ये है कि जितने भी फंक्शन में बताया अगर वो है और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन है तो उसको तो आंख बंद करके कंटिन्यूअस कर दो, बस डिवाइडेशन में आप चेक कर लो जी आई पे। अगर जो लिखवाया नहीं हूँ वो सारे फंक्शन दिए हुए हैं, नहीं उसमें से कोई एक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लो कि किस डोमेन ऑफ डिफिनेशन में कंटिन्यूअस है, और तीनों पॉइंट लिखो और तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, उस पर ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। हाँ सर, हमें सारी बातें समझ में आई है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, डिरिचलेट फंक्शन। अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं, बहुत पूछे आते हैं, इतने कि मैं क्या बताऊं, और बच्चे परेशान हो जाते हैं सर क्या लिखा है। तो डिरिचलेट फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, देखिए ध्यान से। कैसे पहले डिफाइन होता है? पहले तो डिफाइन होता है आर से आर में, ठीक है, किससे भैया? रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक। एफ एक्स बराबर अगर ए है जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर पे, और बी है जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर पे, इस फंक्शन को कहते हैं हम लोग डिरिचलेट फंक्शन। अगर एक्स कहाँ है भैया? रेशनल के लिए अलग डिफाइंड है और इरेशनल के लिए अलग डिफाइंड है। तो ये कंटिन्यूअस होगा कब? जब ए बराबर बी होगा। जब ए बराबर बी होगा तो क्या होगा बच्चे? कंटिन्यूअस होगा। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ सर, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जब एक्स क्यू पे है, कॉस एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर पे, तो कंटिन्यूअस कब होगा? ये कंटिन्यूअस होगा जहां जहां साइन एक्स बराबर क्या होगा? कॉस एक्स होगा। और हमें पता है पाई बाई फोर पे होता ही है, बाकी पॉइंट आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर पाई बाई फोर पे ये फंक्शन क्या होगा बच्चे? कंटिन्यूअस होगा। देखो कितना आसान आंसर है, एक्स बराबर पाई बाई फोर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। होगा, हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफ सच दैट आर टू आर कर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, जहाँ पे एक्स रेशनल है, और 12 है जहाँ एक्स इरेशनल पे। कहाँ कंटिन्यूस होगा? जहाँ पे दोनों बराबर होंगे। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 9, ठीक है, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस थ्री। तो प्लस माइनस थ्री के लिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री के लिए, ठीक। हाँ सर जी। चलो, अब कह रहा है एफ एक्स बराबर वन और माइनस वन है, ये क्या कंटिन्यूस है? नहीं सर, ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? किसी भी सूरत में वन इज नॉट इक्वल, वन जो होगा वो माइनस वन के बराबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इज नॉट कंटिन्यूस, यानी ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है किसी भी पॉइंट पे, ठीक। सिंपल सी बात है। हाँ सर, बात समझ में आ गई, ठीक। और क्वेश्चन आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लगा के लाना। एफ एक्स बराबर है हमारे पास, ठीक है, 10x x बिलोंग्स टू क्यूब, ठीक, और हमारे पास है cos x x बिलोंग्स टू क्यू डैश क्यूब ना। अब बताना है किस पे कंटिन्यूस है, कमेंट करके आप बताएंगे कि किस पे कंटिन्यूस है, ठीक। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला हमारे पास रिमार्क है, यहाँ से आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता जाएगा, ध्यान से देखेंगे। पहला रिमार्क नंबर वन कि कंटिन्यूस प्लस डिस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस अगर है तो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। अगर डिसकंटिन्यूस है, प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस अपॉन डिसकंटिन्यूस है, तो हमेशा हमको वी नीड टू चेक, हमें हमेशा इसको चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। बट ऊपर वाला तो एकदम श्योर है। क्या श्योर है? कि अगर कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस है, दो फंक्शन अगर हैं, ठीक है, जैसे एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है और जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है, डी कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस और ये डिसकंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम जो होगा एफ एक्स ना प्लस जी एक्स, ये क्या होगा बच्चे? डीसी होगा, डीसी। और एफ एक्स, ठीक है, मार्बल नहीं डीसी, ठीक एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा वो क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा वो क्या होगा? वो भी डीसी होगा, डीसी, ठीक।
यही बात आपको बताई गई। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ भाई। कह रहा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और प्लस ब्रैकेट एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। कह रहा है सारे आर के लिए। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये तो सारे आर के लिए होता है कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है, ठीक। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता भैया, एक्स बराबर जीरो पे। लेकिन ये तो कह रहा है सारे आर के लिए, तो सिंपल सी बात है सारे आर के लिए तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, रिजल्ट डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आए? हाँ सर बात समझ में आए, ठीक। ये तो आप लोग बता ही दोगे भाई, मॉड है तो ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है आर के लिए, और साइन इनवर्स एक्स भी कंटिन्यूअस है आर के लिए। तो सिंपल सी बात है तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो बात आपको पता है, ठीक। हाँ सर पता है। आगे बढ़े। हाँ सर। कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स एट एक्स इजिकल टू जीरो पे। तो सिंपल सी बात है एक्स जो होता है वो तो कंटिन्यूअस होगा, बट एट एक्स इजिकल टू जीरो पर ये जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ जो होता है एक्स बराबर जीरो, क्योंकि इंटीजर है तो हर एक इंटीजर पर क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात आपको पता है। तो जब कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस है तो इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालिए सेपरेटली। तो आप अगर निकालोगे तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच दैट इज एफ ऑफ माइनस एच। तो होगा x ना, सॉरी, ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ होगा h, ब्रैकेट में होगा माइनस एच, ठीक है। और ये जीरो थोड़ा छोटा है तो सिंपल सी बात है आपको वैल्यू पता ही होगी, ठीक। तो यहाँ होगा h इंटू एच जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो इंटू दिस, यहाँ पे कुछ भी आए तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। फिर होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h होता है, होगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, h और फिर होगा h। क्लियर है? तो जीरो से कुछ बड़ा इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, तो सिंपल सी बात जीरो इंटू जीरो ये भी जीरो होगा। दोनों क्या है बच्चे, एल एच एल इजक्वल टू आर एच एल, और वैल्यू भी जीरो होगी एट एक्स इजक्वल टू जीरो पे, तो वैल्यू भी बराबर है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब क्या हर जगह जब भी ब्रैकेट फंड वो आए तो क्या ऐसे हर जगह लिखना पड़ेगा, नहीं सर। आप सिंपल सा तुरंत निकाल लो, ठीक है। एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, तो सिंपल सी बात है जीरो से छोटा पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो कुछ जीरो होगी, और इंटू जीरो माइनस जीरो से कुछ छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर जीरो से कुछ छोटी वैल्यू होगी तो क्या होगी आप बताइए, जीरो से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, अरे बोलो, जीरो से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, नहीं बताना है, ठीक है। अरे भाई नेगेटिव ही होगी ना, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, और सिंपल सी बात है, सॉरी ब्रैकेट एक्स की -1 आएगी वैल्यू, और -1 इंटू जीरो कितना होगा, जीरो। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस निकालना है, तो जीरो से कुछ ऊपर जा रहे हो तो सिंपल सी बात है ये एक्स है तो जीरो ही होगा, इंटू ऊपर जा रहे हो जीरो से बड़ा तो इंटू जीरो, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जीरो ही होगी क्योंकि जीरो पॉइंट समथिंग आएगा तो जीरो ही आएगा, तो ये भी आया जीरो, और दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। तो ये देखो एल एच एल आर एच एल निकाल सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ा भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से एक बार जान लो, ठीक है, क्या होता है, ठीक, फंक्शन पढ़ लो आपको पता चलेगा। चलिए, और नहीं आपको आता है कमेंट करिए अच्छे से, इस पे एक जितने भी हमारे पास पॉइंट वाइज फंक्शन होते हैं उसका एक बार करा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ें। अब क्या है, सस्पिशियस पॉइंट देखिए ध्यान से, जहाँ पे आपको आपकी आंखें खुली रखनी होगी, ठीक है, और इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। पहली बात तो कहाँ कहाँ आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है, वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, ये बात आप जानेंगे कहाँ कहाँ आपको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तो पहला जो लिखा मैंने वो कल ही बता दिया था, वेयर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज, जहाँ जहाँ फंक्शन की डिफिनीशन जो होगी वो चेंज होगी वहाँ चेक करते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके लिए कहाँ चेक करेंगे, जहाँ एफ एक्स इंटीजर हो रहा होगा, जहाँ एफ एक्स जो होगा इंटीजर होगा, ठीक है। क्यों क्यों क्यों, अरे सर हमें पता है ब्रैकेट एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पे, कहाँ पे, तो सर होता है इंटीजर पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो सर होता है इंटीजर पे, इसीलिए वहाँ चेक करेंगे जहाँ एफ एक्स इंटीजर हो रहा होगा, ठीक। सिमिलरली सिग्नम एक्स अगर है, और क्या है बच्चे, अगर एंड मॉड ऑफ एक्स है, तो इसको भी कहाँ चेक करेंगे, जहाँ पे एफ एक्स जो होगा वो जीरो हो रहा होगा वहाँ पे इसको चेक करने की आपको जरूरत है, जहाँ पे एफ एक्स बिकम जीरो, ठीक। ये भी बता दिया गया आपको, बस इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आ गया क्वेश्चन का श्रृंखला, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ऐसे फंक्शन दिया है आपका, इज कंटिन्यूअस देन फाइंड ए प्लस टू बी, ठीक। सबसे पहले मैंने लिखवाया था अभी पीछे सस्पिशियस पॉइंट में कि कहाँ पे आपको चेक करना है क्वांटिटी, तो जहाँ पर
फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही हो जिस पॉइंट पे, यहाँ पर किस पॉइंट पे फंक्शन डिफिनीशन चेंज हो रही है भैया, जीरो पे। को जीरो से छोटा है तो कुछ और है, और जीरो से बड़ा है तो कुछ और है, तो जीरो पे चेक करना है। और आपको a प्लस टू भी निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे LHL एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच दैट इज f ऑफ माइनस एच। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। जहाँ जहाँ फंक्शन में भैया x है वहाँ पर माइनस एच रख दो। तो यहाँ पे जब रखो माइनस एच होगा साइन a प्लस टू माइनस एच, तो माइनस एच है तो माइनस बाहर आ गया, ठीक। प्लस साइन x, तो साइन h होगा, और फिर यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमने माइनस को बाहर कर लिया, ठीक, यहाँ पे, ठीक। अपान अपान क्या है हमारे पास x, दिस इज माइनस एच। तो आएगा क्या टोटल, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। साइन a प्लस टू एच है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस टू एच, ठीक, और होगा प्लस साइन एच अपॉन एच, ये आया। अब इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। जीरो बाई जीरो फॉर्म में आपको बनता हुआ कुछ दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। लिमिट निकाल लो, लिमिट निकालोगे तो वैल्यू क्या होगी भाई, LHL एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। तो साइन का जब करेंगे तो होगा कॉस, तो होगा कॉस ए प्लस टू एच, प्लस साइन एच का करोगे तो होगा कॉस एक्स, और नीचे करोगे तो होगा वन, ठीक है। एच का वन हो जाएगा, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। और जब फिर एक बार a प्लस टू का करोगे तो यहाँ पे a प्लस टू आएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पीछे लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही है, ठीक। तो चलो देखो, तो जब करोगे तो ऊपर लगाओगे तो आएगा cos a प्लस टू एच, और फिर इसका करना पड़ेगा a प्लस टू एच का, तो साथ में आएगा क्या a प्लस टू, तो ये आया a प्लस टू। साइन एच का करोगे तो कॉस एच, और नीचे एच है तो हो जाएगा वन, और क्या है एच टेंस टू जीरो, लिमिट आप निकाल लो, ठीक है। तो बस कर दो, तो यहाँ पर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जैसे जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन और प्लस वन, तो यहाँ से आएगा ए प्लस थ्री, यही आएगा, हाँ सर यही आएगा, ए प्लस थ्री आया, ठीक। तो हमारे पास LHL आया कितना, एट एक्स इजक्वल जीरो पे ए, अब निकालते हैं हम लोग RHL एट एक्स इजक्वल टू जीरो, ठीक है, ये निकाल लो। तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, ठीक। तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक। एफ ऑफ एच का मतलब क्या हुआ, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, तो ये होगा एच प्लस थ्री एच का स्क्वायर के पावर वन बाई थ्री माइनस एच के पावर वन बाई थ्री अपान एच के पावर फोर बाई थ्री। एच कामन ले लो तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक। और एच कामन ले लो, एच पावर वन बाई थ्री यहाँ से कामन हो जाएगा, तो बचेगा वन प्लस थ्री एच, इस एच के पावर वन बाई थ्री माइनस वन, सर ये बचेगा, हाँ सर ये बचेगा, और एच के पावर फोर बाई थ्री है, तो फोर बाई थ्री में से फिर वन बाई थ्री घटाओगे तो ये बचेगा केवल नीचे एच, ठीक है, इतना तो आता होगा आपको। तो नीचे बचेगा कितना, एच बचेगा, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो केवल बचा क्या, एच, ठीक है। अब रखो, तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो लगा लो, तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, सॉल्व करोगे तो होगा वन बाई थ्री, वन प्लस थ्री की पावर एच के पावर माइनस टू बाई थ्री, और फिर करोगे तो इंटू होगा थ्री, ठीक है। माइनस वन जीरो एच वन, थ्री से थ्री क्या हो गया कैंसिल, एच बराबर जीरो रखोगे तो आया वन, तो RHL कितना आया वन। तो LHL आया हमारे पास a प्लस थ्री, RHL आया हमारे पास वन, और वैल्यू हम देख लें क्या दी हुई है। तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू दी हमारे पास x बराबर जीरो पे b, तो वैल्यू हमारे पास दी है b। तो तीनों बराबर होते हैं हमें पता है कंटिन्यूटी के लिए, तो a प्लस थ्री बराबर वन बराबर b, तो b बराबर होगा हमारे पास वन, ठीक है। b बराबर कितना होगा हमारे पास वन होगा, और b बराबर वन, तो a बराबर कितना होगा बच्चे माइनस टू, तो ये हमारा आंसर होगा, a बराबर होगा माइनस टू और b बराबर होगा वन, ठीक। वैल्यू किसकी पूछा था हमको, a प्लस टू बी की, तो होगा माइनस टू प्लस टू इंटू वन दैट इज जीरो, तो a प्लस टू बी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ये बात याद रखेंगे। अब एक बात याद रखेंगे, छोटी सी बातें हैं उसको ध्यान सुन लें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है किसी एक ही वैल्यू पे, किसी एक वैल्यू पे हो रहा है, तो आप एच एच का फंडा भूल जाइए, डायरेक्ट लिमिट निकालिए, डायरेक्ट लिमिट निकालिए, एक्स टेंस टू जीरो,
ठीक है, x टेंस टू जीरो निकालो डायरेक्ट इसके लिए, और इसके लिए भी x टेंस टू जीरो निकालो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, दोनों वैल्यू क्या देखो बराबर है, तब लगा लो। तो एच एच का लफड़ा आपका समाप्त हो जाएगा, जो बार बार एच लिख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को अगर लगाऊं, देखो ध्यान से, मैं इसको हटाता हूँ जरा, ठीक है, और ये a प्लस थ्री आया था, यही आया था, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, तो मैं करता हूँ लिमिट है x टेंस टू जीरो माइनस, क्योंकि देखने के लिए क्या होगा, जीरो माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन आएगा तो वहां पे करना पड़ता है। तो साइन a प्लस टू हमारे पास है x प्लस साइन x अपॉन x, इसकी लिमिट डायरेक्ट निकाल लो आप। जब लिमिट निकालने चलोगे तो सिंपल सी बात है, जीरो बाई जीरो बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, क्योंकि जीरो 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 बाई जीरो, सॉल्व करोगे तो होगा कॉस a प्लस टू, ठीक है, x, ठीक है, और फिर करोगे तो होगा a प्लस टू, ठीक, प्लस साइन एक्स का करोगे तो होगा cos x, ठीक, और एच एक्स का करोगे तो वन। अब x बराबर जीरो रखो, जीरो ऐसे रखोगे तो ये होगा cos जीरो वन, ये होगा a प्लस टू, और फिर होगा प्लस वन, देखो क्या आ गया, a प्लस थ्री आ गया। तो आप जब भी एक जगह फंक्शन डिफाइंड है तो डायरेक्ट लगा लो, या दो जगह भी फंक्शन डिफाइंड है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकालो, वो ज़्यादा आसान है। अगर कहीं पे भी ब्रैकेट, मैं पहले कल लिमिट पढ़ाया था उसमें भी बताया था, जब कहीं भी ब्रैकेट एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉड हो, ठीक है, ये सब जो हो तो वहाँ पे आप क्या करिए, सेपरेटली इसको निकालिए LHL और RHL, बाकी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकालो आंसर आएगा, ठीक। तो ये कर सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एफ एक्स बराबर माइनस टू साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी और cos x, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज है, तो आप साफ साफ देखो कि x बराबर माइनस पाई बाई टू पे फंक्शन एक बार चेंज हो रहा है, ठीक, और एक बार चेंज हो रहा है पाई बाई टू पे, ठीक। तो हमें दो जगह चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस पाई बाई टू के लिए, ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे, तो आप डायरेक्ट लिमिट निकालो। तो LHL निकालना है, तो LHL होगा लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये होगा। और LHL के जो फंक्शन है होगा माइनस टू साइन एक्स, ठीक है, ये होगा, वैल्यू रख दो डायरेक्ट, तो होगा माइनस टू साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है, और पाई बाई टू वन होता है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो इसके आंसर आया टू। तो LHL आया कितना हमारे पास टू। इसी तरह यहाँ पे आप निकाल लो RHL एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे बच्चे, माइनस पाई बाई टू पे, ठीक। तो RHL निकाल रहा हूँ मैंने माइनस पाई बाई टू पे, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू ए साइन एक्स और प्लस हमारे पास है कितना डी, ठीक है, ये है। आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, RHL के लिए, तो होगा ए, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस साइन पाई बाई टू, पहले वैल्यू रखो, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है साइन पाई बाई टू होता है वन, तो होगा साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन, तो होगा माइनस ए प्लस बी। तो RHL आया कितना माइनस ए प्लस बी, दैट इज बी माइनस ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास RHL। वैल्यू निकालना हो तो x बराबर माइनस पाई बाई टू इसी में रख दोगे तो वो भी टू आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि अगर ये कंटिन्यूअस है पाई बाई टू पे, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन है, मैं भूल गया हूँ लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL तो होगा ही, हाँ सर होगा, और LHL बराबर RHL है तो b माइनस ए बराबर पहला रिलेशन आया हमारे पास टू, इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर वन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह आप पाई बाई टू पे निकाल लो, तो आप LHL निकालोगे एट पाई बाई टू पे, तो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, और होगा a साइन x और प्लस हमारे पास है b, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू से छोटे के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो a साइन x प्लस बी है। तो देखो ध्यान से यहाँ भी रखोगे तो आएगा a प्लस बी, तो ये आया LHL a प्लस बी। RHL निकाल लो, तो RHL निकालोगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, ठीक है, और cos x गिवन है, देख ले भाई cos x गिवन है, cos x है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से और वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, वैल्यू जहाँ पर पाई बाई टू पे इक्वलिटी लगाओ, तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा है तो वैल्यू भी जीरो होगी, तो वैल्यू भी कितने आ रही है बच्चे, जीरो आ रही। तो कंटिन्यूअस होने के लिए LHL बराबर RHL होना चाहिए, तो a प्लस बी बराबर होना चाहिए जीरो, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस बी, ठीक है, ये आ गया a बराबर माइनस बी, ठीक। और दूसरा हमारे पास आया है b माइनस ए इज इक्वल टू टू, ये आया है, तो एक आया b माइनस ए बराबर टू, साल्व कर लो, तो साल्व करोगे तो होगा टू बी इज इक्वल टू टू,
होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो b बराबर कितना होगा बच्चे? 1। अगर b बराबर 1 है तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर होगा सर कितना? -1। ठीक है, यही बात कही है। तो a और b की वैल्यू आपने निकाल ली, b बराबर 1 और a बराबर -1। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, ये हमको डिफाइंड है, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 पर 1/2 है। कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो फाइंड करना आपको k। बहुत आसान है, आप डायरेक्ट निकाल लो लिमिट, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स, ठीक है, अपॉन क्या बच्चे? x साइन एक्स। यहाँ क्या आर एच एल निकालने की जरूरत है? नहीं सर, कुछ नहीं निकालने की जरूरत, डायरेक्ट लिमिट निकालो, कोई लिमिट जो होती है वही एल एच एल और आर एच एल बराबर होता है, तो ये बात बनती है। तो मैं डायरेक्ट इसी को निकाल लूँ। हाँ सर, तो जब निकालोगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 0 रखोगे तो cos 0 1 माइनस 1 0/0 बन रहा है, ठीक, बन रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको अगर लिमिट पढ़े होंगे तो मैं बोला स्टैंडर्ड लिमिट को हटा दो। स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पे दिख रही है साइन एक्स बाई एक्स, तो मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा। ये साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है बच्चे? 1, तो होगा एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो होगा 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन कितना होगा बच्चे? एक्स का स्क्वायर। अब भी 0/0 बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। 1 माइनस 1 ये सब पढ़ा दिया, इसलिए मैं इससे बहुत चर्चा नहीं करूंगा। तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, सॉल्व कर लोगे, हालांकि इसका रिजल्ट मुझे डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है, कर लो। तो 1 का होगा 0 माइनस कॉस के है, तो होगा साइन के एक्स होगा। हाँ सर होगा। इंटू फिर करोगे के एक्स का तो बचेगा के, अपान कितना होगा? 2x। इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, किसकी वैल्यू पता है आपको? कहाँ गया? साइन के एक्स अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू पता है, पता होगी, स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी अगर इनटू मैं के कर दूं और इनटू मैं के कर दूं, ठीक। तो भाई साइन के एक्स अपॉन के एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चे? 1। तो बचा कितना हमारे पास? के स्क्वायर बाई 2, ये बचा। और के स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू दी हमारे पास, के स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू दी है हमारे पास 1/2। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो के बराबर हो जाएगा बच्चे +-1। कितना आसान है, और ये डी ट्रिपल एस बी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये डी ट्रिपल एस बी में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो कितना आसान है, के बराबर आएगा +-1, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अगला देखो, अगला कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस -1/3 1/3 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x log e, इस तरह है k बराबर x/0, तो इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है k। तो सिंपल सी बात, फिर वही निकाल लो। तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1/x log e 1 + 3x अपान 1 - 2x, यही होगा। हाँ सर यही होगा, ठीक। चलो, अगर इसको निकालना है तो कुछ ना करिए, एलएचएल लगा लो, 0 रखोगे तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, 0/0 बन रहा है, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/दिस होता है, तो आएगा 1 - 2x अपान 1 + 3x होगा। हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटू एक्स का करोगे तो हो जाएगा 1, तो नीचे आएगा फिर 1, तो उसको तो भूल ही जाओ। अब इस पूरे का करना पड़ेगा। जब पूरे करने के लिए क्या करते हैं भैया, सर नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 - 2x का मैंने किया स्क्वायर। हाँ सर, उसके बाद होगा क्या, 1 + 3x का कर दो, तो 1 - 2x छूटा, ठीक है, ये सारे ब्रैकेट में रहेंगे। 1 - 2x छूटा, इसका करोगे तो बचेगा इंटू 3, तो ये बचा कितना? इंटू 3, ठीक है। फिर होता है माइनस 1 + 3x छूटेगा, और साथ में करोगे 1 - 2x का, तो आएगा -2, तो आया -2, ये हो गया। हाँ सर, x बराबर 0 रखो, 0 रखो तो खत्म हो गया, यहाँ भी 0 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा 3, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +2, तो 3 + 2 कितना आया? 5। तो इसकी लिमिट आ रही है 5, तो के बराबर कितना होगा बच्चे? 5 होगा। कितना आसान है, के बराबर कितना होगा? 5 होगा। इसको भी देख लीजिएगा, ये सब आसान क्वेश्चन है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आप करना है बी, बहुत आसान है, तो लिमिट निकाल लो, देख लो किस पे फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू तो हो रहा है 0 पे, तो 0 पे आपको लिमिट निकालनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो एलएचएल निकाल लो एट x इक्वल टू 0 पे, जैसे निकालोगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 + mod साइन x के पावर a + mod साइन x, ये है, ठीक। चलो, अब देखो ध्यान से, ये हुआ। अब क्या है, x टेंस टू 0 है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कैसे पता है सर? आपने पढ़ाया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? e के पावर a, ठीक। अब कैसे आया, लिमिट का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये आया e के पावर a। आप निकाल लो आर एच एल एट x इक्वल टू 0, आर एच एल एट x इक्वल टू 0 कैसे निकालोगे? तो होगा लिमिट x टेंस टू 0
तो लिमिट x टेंस टू 0 और क्या होगा बच्चे, e के पावर 10 2x अपॉन 3x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर e के पावर कुछ होता है तो निकालते कैसे हो, इसको निकालते हैं हम लोग e लिमिट x टेंस टू 0 10 2x अपॉन 3x, ऐसे कुछ निकालते हैं। हाँ सर ऐसे निकालते हैं। मैंने क्या किया है, ये क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट है, निकालने के लिए कुछ ना करो, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, e के पावर हमको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 10 2x बाई 3x, तो मैं करूँगा 2x बाई इंटू 2x किया, ऊपर 2x किया, 10 3x किया, नीचे 3x किया और ऊपर भी 3x कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो बचेगा क्या, e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 और बचेगा यहाँ केवल कितना 2/3, इसकी वैल्यू आएगी e के पावर 2/3। तो ये हमारे पास क्या आया, RHL आया। अब अगर कंटिन्यूस होगा तो LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू आपको गिवन है b है, इसकी वैल्यू कितनी आई, e के पावर a आया, e के पावर a बराबर हमारे पास b है, बराबर है e के पावर 2/3। तो a बराबर कितना होगा बच्चे 2/3 और b बराबर होगा e के पावर 2/3। कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन लग गया, इसको भी अच्छे से आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़े जी। अब हमारा क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। ठीक है, फिर मेरी बात अच्छे से सुन लें, अगर आपको कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, अगर इसके बारे में नहीं नॉलेज है, सिग्नम एक्स ब्रैकेट एक्स, ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, अगर ये सब नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको एक बार बता दिया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल। कल हम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड क्या होती है, मिस डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।